2025 की शुरुआत पाकिस्तान के लिए एक बुरा ख्वाब साबित हुई है। हुंजा के 25,000 लोग एक ही रात में अपनी जिंदगी की बचत गवा बैठे हैं क्योंकि उन्होंने भरोसा किया वेल इंटरनेशनल पर, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता था, लेकिन सुबह तक सपना टूट गया और सारी रकम हवा हो गई। इसी दौरान इंडिया में भी 5 महीनों के अंदर 7,000 करोड़ ऑनलाइन स्कैम्स की नजर हो चुके हैं, जो कि तकरीबन $840 मिलियन बनते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों मुल्कों के स्कैम में कॉमन क्या था? जवाब सिंपल है, क्रिप्टो करेंसी। Cryptocurrency. Crypto is a way of people taking control of their money. It's a safe and easy way to get into crypto. And I'm never wrong about this stuff. Never. Fortune. लाखों लोग इस नई डिजिटल करेंसी के पीछे दीवाने हो गए हैं। पाकिस्तान में जॉब्स की कमी, महंगाई के तूफान और इंडिया में टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद 11 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो वॉलेट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई आजादी का रास्ता है या फिर ये एक बड़ा धोखा? इस कहानी का आगाज होता है 2008 में, जब एक मिस्ट्री शख्स संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ सालों बाद ही वो शख्स गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता संतोशी कौन था। यहीं से कॉन्स्पायरेसी थ्योरी शुरू होती हैं। कुछ लोग कहते हैं क्रिप्टो असल में डीप स्टेट का टूल था ताकि दुनिया की हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जा सके। जैसे व्हाट्सएप को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कहा गया, लेकिन एजेंसीज के पास फिर भी एक्सेस था। फिर आती है रोथशिल्ड फैमिली की थ्योरी, वही फैमिली जो कानून से बैंकिंग और गोल्ड मार्केट्स को कंट्रोल करती है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज कहती हैं कि क्रिप्टो के पीछे भी ताकि एक नई फॉर्म का जुआ दुनिया को लगाया जाए। इस्लामी स्कॉलर्स का एक और एंगल है कि ये दज्जाल की करेंसी है, जहां कुछ एलीट सिस्टम को कंट्रोल करेंगे और एक क्लिक से ही आपके पैसे फ्रीज कर दिए जाएंगे। सबसे जो बड़ी बात है, जो क्रिप्टो का प्रॉफिट है, असल में वो किसी इकोनॉमी से लिंक्ड ही नहीं है। ना कि कोई फैक्ट्रीज लगती है, ना जॉब्स की रेट होती है, सिर्फ डिमांड और हाइप के जरिए प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। मतलब ये एक स्पेकुलेशन गेम है जो असल में जुआ है। इस्लामिक नजरिया कहता है कि अगर क्रिप्टो का यूज यूटिलिटी के लिए हो, मतलब चीजें खरीदने बेचने के लिए, तो शायद जायज हो, लेकिन आज लोग इसे सिर्फ स्पेकुलेशन और रातों रात अमीर बनने के लिए यूज करते हैं। चाहे मुफ्ती तुम्हें फतवा दे भी दे कि हाँ ये जायज है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ये कह रहा नहीं जायज नहीं है, तो हरगिज मुफ्ती का फतवा ना मानना, अपने दिल का फतवा मानना। हुंजा के 25,000 लोग और इंडिया के करोड़ों रुपए गंवाने वाले इन्वेस्टर्स इस बात का सबूत हैं कि क्रिप्टो क्रेज ने इंसान को सुकून के बजाय बेचैनी दी है, क्योंकि जब भी पैसा सिर्फ हाइप और ग्रीड पर खर्चा हो तो जिंदगी में सुकून कहां आएगा। दोस्तों, क्रिप्टो का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई ही फ्रीडम है या ये एक ऐसी जंजीर है जो हमें डिजिटल निजाम के कंट्रोल में ले जाएगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर शामिन को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।